Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 7.11 जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 11 यानी 7.11 की जो क्वेश्चन नंबर 1 से थे क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सभी क्वेश्चन समझा लिए थे बिल्कुल सीक्वेंस से। और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.11 क्लास 12th की जो एक्सरसाइज 7.11 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें आज सॉल्व करना है। तो आपको अब लेक्चर को ध्यान से देखना है, इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी आएंगे तो वो आपको सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं लेक्चर को। देखिए, तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने सभी याद कर ली होगी प्रॉपर्टीज, सभी फॉर्मूले प्रॉपर्टीज आपको याद होगी। एग्जाम्पल मैंने सारे आपको समझा लिए थे, एग्जाम्पल भी आपने रिपीट कर लिए होंगे। जो एक्सरसाइज 7.11 में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझाया था वो सारे क्वेश्चन बेसिकली आपने रिपीट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये मॉड वाला कल हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मॉड वाले जितने भी क्वेश्चन है सारी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रहे। ठीक है, 2012 में रिपीट था। 2 से 8 यानी 2 से 8 लिमिट है मॉड x माइनस में 5 और dx। क्या फंक्शन है, एक बार दोबारा सुनिएगा कि 2 से 8 लिमिट मॉडुलस x माइनस 5 dx। इस मापांक x माइनस 5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। इस पूरे फंक्शन का, ये मॉड वाला जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे देखिए। पीछे लेक्चर में मैंने आपको ऐसे मॉड वाला एक क्वेश्चन समझाया था, वहां पर आपने सीख लिया होगा सारा कंसेप्ट। ठीक है, कि मॉड हमें दो वैल्यू देता है, मॉड वाला फंक्शन बेसिकली हमें दो वैल्यू देता है, एक नेगेटिव देता है और एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस मॉड वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। जो मॉड के अंदर वैल्यू है x माइनस 5, इसको पहले आप क्या कर लो, साइड में लिख लो लेट माना। ठीक है, इस मॉड के जो अंदर वैल्यू है x माइनस 5 है, इसको साइड में लिखकर 0 के इक्वल पुट कर लो। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, +5 आएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके हिंदी वाले बच्चे हल लिख ले। लेट माना इस फंक्शन को मान लो i के इक्वल, i फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 से 8 मॉडुलस x माइनस में 5 dx। ठीक है, चलो इतना काम करने के बाद देखिए जो मॉड के अंदर की वैल्यू को आपने x माइनस 5 को 0 के इक्वल माना था, यानी मॉड के अंदर जो भी लिखा है इसको 0 के इक्वल मान के x की वैल्यू निकाल ले। इसके बाद लंबा लाइन संख्या रेखा आपको बना देनी है। ठीक है, अब देखिए इस लंबा लाइन का जो इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पर ये लोअर लिमिट आपको रख देनी है 2, और फाइनल बिंदु यानी फाइनल पॉइंट पे आपको ये ऊपर अपर लिमिट यहाँ पे पुट कर लेनी 8। ऐसे क्या किया, लाइन खींचा, इनिशियल पॉइंट पे लोअर लिमिट रखनी है और फाइनल पॉइंट पे अपर लिमिट रखनी है। अब जो x की वैल्यू आई है, हमें इसके बीच का इंटीग्रेशन चाहिए 2 से 8 तक का, तो इसके बीच में एक वैल्यू हमने निकाली है 5। तो 5 कहाँ पर आएगा, 2 और 8 के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा 5, तो यहाँ पर मान ले 5 है। ठीक है, चलो अब दो इंटरवल मिल गया आपको, 2 इंटरवल मिल गई है। एक इंटरवल क्या है, 2 से लेकर 5 तक है। क्लोज इंटरवल क्या है, एक तो 2 से 5 और दूसरा इंटरवल क्या है 5 से 8। इन इंटरवल में आपको इस मॉड x प्लस 2 की वैल्यू, x माइनस 5 की वैल्यू चेक करनी है। इन इंटरवल के बीच में आपको मॉड x माइनस 5 को चेक करना है कि ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर जब व्हेन इंटरवल अंतराल, जब क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल, खाली आपको अंतराल लिखना है यहाँ पे, जब अंतराल 2 और 5 लेते हैं
2 और 5, इस अंतराल 2 और 5 के बीच में आपको चेक करना है कि ये मॉड x माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखिए चेक करने के लिए आपको रफ में चेक करना है। देखिए रफ में कैसे चेक करना है, x माइनस 5 है, मॉड के अंदर जो लिखा है इसको रफ में कहीं पे लिख लो, ऐसे लिख दिया मैंने। मॉड के अंदर क्या था, x माइनस 5 था, इसको रफ में लिख दिया है। अब देखिए इस अंतराल के बीच में 2 और 5 के बीच में कोई एक रियल नंबर यहाँ पे रख दो आप, कोई भी वैल्यू जो इनके बीच में बिलोंग कर रही हो। तो 2 और 5 के बीच में 4 आएगा, 3 भी आएगा, कुछ भी रख दो आप। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 4, 4 माइनस में 5 कितना आएगा, -1, यानी साइन दिख रहा। ये जो इंटरवल है 2 और 5 में हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसके बीच में आपने कोई वैल्यू उठाई रैंडमली, यहाँ पर कोई वैल्यू उठा दी आपने, 2 और 5 के बीच में रैंडमली कोई वैल्यू उठा दी और वो आपने इस मॉड के फंक्शन में पुट कर दी यहाँ पर। तो x माइनस 5 में हमने x के स्थान पे 2 और 5 का के बीच का जो 4 है वो रख दिया, तो -1 आ गया। अब ये -1 का मतलब क्या, नेगेटिव है, तो यानी 2 और 5 में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये मॉड x माइनस 5 है ये 2 और 5 इंटरवल में हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस वाली मान देगा। ठीक है, माइनस वाला मान देगा। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आपको लिखना है मॉड x माइनस 5 है, मॉड x माइनस 5 2 और 5 इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड x माइनस 5 की जो वैल्यू होगी 2 और 5 इंटरवल में वो लेस देन इक्वल टू 0 होगी। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसीलिए देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं कि मॉड x माइनस 5, अगर मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो ये मॉड हमें क्या देता है, माइनस देता है, माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू देता है। x माइनस में 5 नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस इंटरवल में ये जो मॉड है ये हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। यहाँ पर देखिए अगर नेगेटिव दे रहा तो इसका मतलब इस मॉड x माइनस 5 की वैल्यू इस इंटरवल में नेगेटिव आएगी, माइनस x माइनस 5 आएगी। ठीक है, चलो सेम आगे देखिए। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, व्हेन जब अंतराल दूसरे वाले अंतराल में चेक करो मॉड की वैल्यू। अंतराल क्या है, 5 से 8, इस 5 से 8 में चेक करो, 5 to 8। यहाँ देखिए क्या करेंगे, वही काम करना, मॉड के अंदर जो लिखा है ना उसको उठाकर साइड में रफ में लिख लो और इसके बीच की कोई वैल्यू रैंडमली यहाँ पर पुट अप कर लो। अचानक कोई भी वैल्यू उठा दो इसके बीच में, जो इसके बीच में बिलोंग करनी चाहिए। 5 के बाद 6 आता है, 6 क्या है, 5 और 8 के बीच में है, चाहे 7 रख दो, चाहे 6.5 रख दो, चाहे 5.5 रख दो, यानी इसके बीच में जो वैल्यू है एक रियल वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे पुट कर लो। तो 5 और 8 के बीच में अगर मैं 7 पुट करता हूँ तो 7 यहाँ पे x की वैल्यू 7, इनके बीच की 7 और 5 सेम, 7 में से 5 जाएगा 2 बच जाएगा। अब 2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव यानी धनात्मक मान। ठीक है, ये 2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डैट कि 5 और 8 इंटरवल में जो ये मॉड देगा हमें, ये देगा पॉजिटिव वैल्यू। इस इंटरवल में क्या आ रही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इसका ये मतलब है कि मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा 5 और 2 इंटरवल में। ठीक है, अंतराल 5,8 में जो ये मॉड x माइनस 5 होगा ये फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। अगर ये फंक्शन इस अंतराल में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मीन्स डैट देयर, इसका क्या अर्थ है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो मॉड x माइनस 5 है इस इंटरवल के बीच में हमें क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। x माइनस 5 क्या आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का। ठीक है, ऐसे। तो मॉड की वैल्यू आपने निकाल ली इजीली। अब आपको फंक्शन में पुट करना है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी भी सीखी थी पीछे, मॉड वाली। देखिए a टू b f ऑफ x dx है, प्रॉपर्टी 2 थी। देखिए अगर इनके बीच में, इस a और b के बीच में कोई रियल नंबर, एनी रियल नंबर अगर मैं c मान लेता हूँ तो ये क्या था, देखिए अगर a और b के बीच में अगर आप एनी रियल नंबर c मान लो
तो क्या होता था, पहले ए से सी निकालते थे एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट, ठीक है, प्लस फिर सी से बी निकालते थे इंटीग्रेशन सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये रूल बेसिकली होता था, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन निकालना, तो इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं, ए टू सी सी टू बी। देखिए जाना तो ए से बी तक ही है, बात वही है, तो समझ में आपको आ रही होगी। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने यहाँ पे लिखवा लिया है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ प्रॉपर्टी को फ़िलहाल। फिलहाल आपको केवल यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ से आपका सारा काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये कर लिया है, ठीक है। चलो अब देखिए आगे, इसके बाद क्या करना, आई के इक्वल क्या चल रहा था, आई के इक्वल ये चल रहा था। अब इस 2 से 8 वाले फंक्शन को हम तोड़ सकते हैं 2 से 5, 5 से 8 के बीच में, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 2 से 5 लिमिट आएगी, लिमिट 2 से 5, फंक्शन अभी वही रखना है, मॉड के अंदर x माइनस 5 डी एक्स प्लस फिर प्लस मान लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे फिर ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक की इंटीग्रेशन को, तो हमें 2 से 8 तक का मिल जाएगा पूरा, यानी 2 से 8 तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, पहले 2 से 5 निकाला है, फिर 5 से 8, 5 से 8 फंक्शन क्या है, x माइनस में 5 और डी एक्स है ये, ठीक है। चलो अब देखिए, अब ये डिसाइड करना है कि 2 से 5 इंटरवल में ये मॉड x माइनस 5 हमें नेगेटिव वैल्यू देगा या फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो देखते हैं, हमने निकाल रखा है, देखिए 2 और 5 कहाँ पर है, 2 और 5 वाला इंटरवल ये है, इसमें ये मॉड x माइनस 5 हमें क्या देता है, नेगेटिव देता है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में इसकी जो वैल्यू आएगी मॉड की वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव x माइनस में 5 और dx, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 5 और 8 इंटरवल में चेक करो, 5 और 8 में जब हमने चेक किया तो हमें ये मॉड x माइनस 5 यानी ये मॉड x माइनस 5 क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, x माइनस 5 देता है। तो पॉजिटिव x माइनस 5 इसने हमें दिया और dx, बस। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट करना है, देन लिमिट पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले ये माइनस आप बाहर कर लो, तो माइनस मैंने बाहर कर दिया, 2 से 5 लिमिट है x माइनस में 5 dx प्लस लिमिट 5 से 8 मॉड x माइनस में 5 और dx। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो अब पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ये जो मेन काम है मॉड वाले फंक्शन का, ये मेन काम है। अगर इतनी जानकारी आपने समझ लिया है ना, इस कंसेप्ट को अगर माइंड में आपने पक्का कर दिया है, तो मॉड वाला चाहिए आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसको अब मैं हटा देता हूँ, तो जगह का शॉर्टेज है। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ रही होगी कि बेसिकली मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, ठीक है। मॉड वाले मैंने अभी तक आपको 2 क्वेश्चन पीछे समझाए थे, एक एग्जाम्पल 31 आपको समझाया था और एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था, एक्सरसाइज 7.11 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो अब इसको पहले हटा देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए पहले आप क्या करेंगे, i इक्वल टू सेम इंटीग्रेशन निकाल लो सीधा, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ पे पावर 1 मान लो। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज होती है, तो x की पावर 2/2 हो जाएगा। और ये माइनस बाहर चल रहा था, इसको आपको सेम रखना है, इसको भूल मत जाना, माइनस। उसके बाद 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, बीच में पहले क्या चल रहा था, माइनस 5x। अब देखिए 5 का इंटीग्रेशन 5x हुआ कैसे, देखिए आप पहले, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है ऐसे 5 पे मान लिया, इसका इंटीग्रेशन आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस 5 को बाहर कर लेना है इंटीग्रेशन से, और यहाँ पर जब 5 बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा, ये 5 1 5 होगा। अब आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है और 5 पहले से था बाहर, तो 5x बन जाएगा सीधा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। चलो
ठीक है। तो 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया 5x, और लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है 2 से 5 है, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एज इट इज 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में सीधे जैसे आपने यहाँ किया वैसे ही आपको करना है 5x हो जाएगा, और लिमिट क्या है 5 से 8, क्या है 5 से 8, 8 को थोड़ा सही लिख दे 5 से 8, ठीक है। अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है और इसको कैलकुलेट करना है। देखिए i इक्वल टू, माइनस को मत भूल जाना कि बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत से बच्चों से क्या गलती होती है, ये माइनस छूट जाता है। जब ये माइनस छूट जाता है तो आंसर रॉन्ग आता है। तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये माइनस यहाँ के यहाँ तक की जो मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ तक है ये माइनस, इसको आपको याद रखना है कि माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ मत जाना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, माइनस को आपको सेम रखना है, ठीक है। लिमिट पुट करनी, पहले जहाँ जहाँ x है अपर लिमिट पुट कर लो, x के स्थान पे 5, ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2 चल रहा है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर x है, x के स्थान पे अपर लिमिट 5 और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो ऐसे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट, यहाँ पे x के स्थान पहले 2, ऊपर स्क्वायर है 2 के ऊपर तो स्क्वायर लगा दी, देखिए x के ऊपर स्क्वायर था यहाँ 2 रखा तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, अपॉन में 2 माइनस 5 एज इट इज x के स्थान पे 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ देखिए पहले x के स्थान पे लोअर अपर लिमिट, पहले क्या करना है x के स्थान पे अपर लिमिट रखा ऊपर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5, x के स्थान पे 8 अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x के स्थान पे लोअर लिमिट, तो पहले x के स्थान पे 5 2 पावर अपॉन में 2 माइनस 5 और x के स्थान पे क्या करनी है 5 लोअर लिमिट पुट करना है और ब्रैकेट लगा दिया आप ऐसे, ठीक है। ये एक सीक्वेंस होता है क्वेश्चन को मेंशन करने का प्रॉपर्ली, ठीक है, संपूर्ण रूप से। अब देखिए माइनस एज इट इज है 5 का स्क्वायर 25 होगा अपॉन में 2, 5 5 या 25, ठीक है, ब्रैकेट भी मैं ओपन कर रहा हूँ, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा ले क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, पहले 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 माइनस 5 2 या 10 ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 अटो टू 64 अपॉन में 2, फिर माइनस से 5 अटी 40 ऐसे हो जाएगा, फिर माइनस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2 और 5 5 25, 5 5 जो 25, ठीक है। यहाँ पर गलती नहीं करनी है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 8 के स्क्वायर को क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं, 16 लिखते हैं 8 के स्क्वायर, तो ये गलत है। 8 को 8 बार आपको गुणा करना है तो कितना आएगा 8 8 64, 8 8 जो 64, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना, माइनस को भूल मत जाना, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, माइनस को पहले आपने सेम रख दिया है, यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो जो बच्चा पहले उसको लिखो 25 अपॉन 2 माइनस में 25 सेम, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ पे कितना आएगा, देखिए ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे 2 माइनस में 10, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। एक एक स्टेप आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बेसिक वाले, ठीक है। 2 से कट कर ले, 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 32 दूनी 64 होगा, तो यहाँ पे 32 बच जाएगा, माइनस में 40 माइनस यहाँ पर देखिए 25 ब्रैकेट ओपन कर दें, यहाँ पे माइनस 25 हो जाएगा, 25.2 हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस सेम है 25/2, ठीक है, और चाहो तो आप इसको सॉल्व करते जाओ,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी मैंने सेम रख दिया, माइनस सेम। देखिए 10 में से 2 माइनस करना है तो माइनस का 8 आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी, अगर माइनस का 8 आएगा तो वो माइनस ही माइनस प्लस बन जाएगा। और फिर क्या बचेगा यहाँ पर 8, ठीक है, 10 में से 2 जाएगा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का 8, ब्रैकेट बंद कर ले, प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 40 में से आपको माइनस करना है 32, तो कितना आएगा 8 बचेगा, माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद -25 अपॉन 2 प्लस 25 को एज इट इज, ठीक। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर ले। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 25 अपॉन 2 मैंने रख दिया एज इट इज, माइनस बार सेम है, ठीक है। इसको आप माइनस करा दो पहले दोनों को, माइनस सेम, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस की बड़ी वैल्यू है, माइनस का आंसर आएगा, मतलब 25 में से 8 माइनस करना है, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 8 कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 70 में अगर 8 ऐड करते हैं तो 25 मिल जाएगा, अगर 25 में से 8 माइनस करते हैं तो 17 मिल जाएगा, ये आपको पता है। ब्रैकेट बंद कर ले, प्लस देखिए 25 में से दोबारा आप 8 माइनस करो, प्लस का 25 और माइनस का 8 है, प्लस माइनस माइनस 25 में से 8 जाएगा तो प्लस का 17 आएगा, इस बार प्लस की वैल्यू बड़ी है, -25 अपॉन 2 एज इट इज, ठीक है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, तो पहले ज़रा इसको रफ कर लेते हैं, ये कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप अपने आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है बस। देखिए I इक्वल टू एलसीएम ले लो, यहाँ पर 1 मान लो फ्रैक्शन है यहाँ पर बनी हुई, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, 3 टाइम मल्टीप्लाई करा दो, माइनस सेम 25 का 1 में 25 1 जा 25, बीच में माइनस है, और 17 2 जा 34, 17 दूनी 34, और 2 1 जा 2, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस सेम यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, 17 2 जा 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा, माइनस में 25 का 1 से मल्टीप्लाई, 25 1 जा 25 अपॉन में 2 1 जा 2, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, पहले देखिए ध्यान से, माइनस को सेम रखना है, 34 में से आपको 25 माइनस करना है तो कितना आएगा, देखिए 25 यानी 9 बच जाएगा, 25 और 5 कितना होता है 30, और 30 और 4 34, तो यानी कितना होगा, अगर 34 में से 25 माइनस करते हो तो माइनस का 9 बच जाएगा, माइनस की बड़ी वैल्यू है, अपॉन में 2 चल रहा है। सेम यहाँ पर 24 में से 25 आपको माइनस करना है, 34 में से 25 माइनस करोगे तो प्लस का 9 बच जाएगा, अपॉन में 2, ब्रैकेट ओपन कर लो, प्लस की वैल्यू आ रही है वहाँ पे, ये माइनस ही माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9/2 प्लस 9/2 बच जाएगा। दोनों को सॉल्व कर ले, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होता है, 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, दोनों 18, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगा, यानी क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमें बेसिकली कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर सीधा हल कर लो, फ्रैक्शन मान लो, सबके नीचे 1 मान के यहीं से हल कर लो, कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसको चेक कर ले, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको पहले नोट कर ले आप। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया, ये 5 और 6 मॉडुलस वाले क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, 0 से 1 x और 1 माइनस x की पावर x की होल पावर n है, ठीक है। 0 से 1 लिमिट है x इंटू में 1 माइनस x की होल पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है।
तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक सीक्वेंस से हमें सारा काम करना है, ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस को फॉलो करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले कंसेप्ट आपके एकदम डेवलप होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी वाले हल बोलेंगे, उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन का नाम रख दो आई। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से 1 x इंटू में 1 माइनस में x की होल पावर n और dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्म को देखकर पहले ये बताओ कि इसमें हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, 0 टू a वाली करनी है। इसको 0, इसको a मान लो, ये तो 0 है ही है, इसको a मान लो आप। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो वो आपको यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को आई मान करके इक्वेशन फर्स्ट मान ले आप डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी में साइड में लिख लेता हूँ, आप इसके सामने लिख ले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी बेसिकली कहती क्या है कि लिमिट 0 टू a सेम रहेगा, बस x के स्थान पे क्या करेंगे, a माइनस एक्स, a में से x माइनस करा दो, a माइनस एक्स बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ से i इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 x के स्थान पे a माइनस एक्स, यानी a की वैल्यू 1 मान लो, यहाँ पर 1 माइनस एक्स करना पड़ेगा x के स्थान पे, तो यहाँ x से तो यहाँ 1 माइनस एक्स लगा दे प्रॉपर्टी के हिसाब से, और 1 से इस x के स्थान पर देखिए ब्रैकेट आप यहाँ पे बड़ा लगा दे अब, तो इस x के स्थान पे 1 माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स होता है, तो 1 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या रखना है, 1 माइनस में x, तो यहाँ x था 1 माइनस एक्स, यहाँ x से 1 माइनस एक्स, पावर में क्या चल रहा है n, होल पावर बाहर कर दिया dx एज इट इज, ठीक है। इसके बाद देखिए i इक्वल टू लिमिट क्या है, 0 टू 1 माइनस में x, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर ले, 1 से माइनस का मल्टीप्लाई करा दे ब्रैकेट में, -1 माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, पावर क्या है n है होल पावर और dx। i इक्वल टू 0 टू 1 माइनस में x, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट आप छोटा ब्रैकेट लगा लें, अब देखिए ध्यान से, 1 से 1 कट हो जाएगा, माइनस प्लस x की पावर क्या बच जाएगी, बेसिकली x की पावर बच क्या जाएगी, ब्रैकेट भी आप चाहिए हटा दे क्योंकि यहाँ से 1 से 1 कट जाए, केवल x बचेगा और ऊपर n बचेगा पावर, तो x की पावर n लिख ले आप सीधा यहाँ पर, ठीक है। और dx एज इट इज है, मल्टीप्लाई का सिंबल है डॉट, ठीक है। क्या किया, 1 से 1 कट हो गया, x की पावर n बच रहा था तो x की पावर n लिख दिया, मल्टीप्लाई करा दो x की पावर n की ब्रैकेट में, देयरफॉर 0 टू 1 लिमिट है, x की पावर n की पहले 1 से होगा तो x की पावर n 1 टाइम वही आएगा, माइनस x की पावर n की मल्टीप्लाई करानी है x से, तो क्या बन जाएगा, x की पावर n प्लस में 1। अब ये कैसे हो गया सर, देखिए हुआ क्या कि जब x का मल्टीप्लाई मुझे x की पावर n से कराना था, तो इनके क्या है देखिए, x इंटू में x की पावर n ऐसे होगा, बेस सेम होने पे इसकी पावर कुछ नहीं है 1 मान लो, बेस सेम होने पावर से ऐड होती है तो x की पावर n प्लस 1 होगा, नहीं होगा, n में 1 ऐड करना है तो n प्लस 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। बेस सेम होने पे पावर से ऐड होती है x की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसका मल्टीप्लाई किया अंदर, तो सीधा इसकी जो मतलब घाती थी वो भी ऐड कर दिया, x की पावर n प्लस 1, यहाँ 1 हो गया और यहाँ पे n हो गया, तो बेस सेम होने पे घाते ऐड होगी x की पावर n प्लस 1, ठीक है। चलो अब आगे देखिए, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपने इसको मान ली होगी, ठीक है। तो चलो इक्वेशन फर्स्ट मानने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका ऐसे ही। देखिए अब करना क्या है, इस फंक्शन को पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ, i के इक्वल, i इक्वल टू 0 टू 1 x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस में 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इस फंक्शन को पहले मैंने ऊपर लिख दिया है, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो पहले, ठीक है।
एक्स की पावर n और dx की मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन हम अलग निकालेंगे, माइनस सेम, और लिमिट वही है 0 to 1, लिमिट भी दोनों में डिवाइड कर ले, और x की पावर n प्लस में 1 dx एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालो, देखिए कैसे निकालेंगे। x की पावर n dx का सीधा फॉर्मूला पता है आपको कि अगर कहीं पर x की पावर n dx का फॉर्मूला आपको क्या पता है, x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस में से, तो ये तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर n का काम करेगा n प्लस 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको n प्लस 1 रखना पड़ेगा बाद में इसके इंटीग्रेशन के लिए। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, इसके लिमिट लगा ले पहले 0 से 1, फिर माइनस x की पावर n प्लस 1, अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n प्लस 1 पूरी है, तो x की पावर n, और n के स्थान पर देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 है, तो n के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा, n प्लस 1, और ये प्लस 1 पहले से चल रहा है ऐसे, और जो ऊपर रखेंगे वही आपको नीचे रखना पड़ेगा, n प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू ये पूरी है और प्लस 1 फॉर्मूले में आता है, तो वो 1 ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, और लिमिट रख दो, इसकी लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, अब आगे देखिए i इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे पहले लिमिट पुट कर लिया, पहले अपर लिमिट, x के स्थान पे पहले अपर लिमिट 1, तो 1 की चाहे जो भी हो पावर 1 ही आएगा भाई, यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, और 1 की पावर क्या बन रही है, n प्लस 1 बन रही है। 1 की चाहे कुछ भी होती है पावर हमेशा 1 ही आंसर आता है। आपको मालूम है कि 1 की पावर 1 लाख 1 आएगा, 1 की पावर e तो 1 आएगा, 1 की पावर b तो 1 आएगा, 1 की पावर n प्लस 1 तो 1 आएगा। ठीक है, तो सीधा मैं क्या लिख रहा हूँ 1, और अपॉन में n प्लस 1 सेम, फिर माइनस लगाओ, x के स्थान पे लोअर लिमिट 0, अब यहाँ रखता हूँ मैं 0, देखिए x के स्थान पे मैंने रख दिया 0, n प्लस 1, 0 की घात चाहे जो भी हो ये आंसर 0 ही आएगा। क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 0 बन जाएगा, 0 अपॉन में n प्लस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ पे रख लो अपर लिमिट, जहाँ x है यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पहले 1 रखी अपर लिमिट, तो 1 की पावर चाहे जो भी हो 1 ही आएगा, अपॉन में n प्लस 112 हो जाएगा, फिर माइनस अपर लिमिट 0, x के स्थान पे 0 रखा है मैंने, फिर 0 की पावर ये पूरी 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन ये पूरा 0, तो ये भी 0 बन जाएगा। समझ में बात आ रही होगी कि अगर लोअर लिमिट में पहले मैं 0 रखता हूँ तो x की पावर 0 का मतलब 0 की पावर कुछ भी हो 0 आएगा, और फिर इससे डिवाइड करना है 0 को, तो 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो कंसेप्ट आपकी समझ में आ रहे होंगे कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ये तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट कर रहा हूँ मैं ओपन, तो यहाँ n 1 अपॉन n प्लस 1 बच जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, माइनस यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 अपॉन n प्लस 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इसको और सिंप्लीफाई करती है, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करती है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए पहले तो आप एलसीएम ले लो, पहले देखिए पहले डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम लेना आपको आता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, इसका इधर इसका इधर, तो सीधा एलसीएम क्या आएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दे n प्लस 2 का 1 टाइम, फिर माइनस, और n प्लस 1 का 1 से n प्लस 1, माइनस के आगे अगर 2 नंबर आते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट में नहीं रखा तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। ठीक है, माइनस n से माइनस प्लस माइनस का 1 अपॉन में n प्लस में 1 और n प्लस में 2 एज इट इज। ठीक है, अब देखिए माइनस n प्लस n कट जाएगा, क्या बचेगा i इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करो, प्लस का 1, प्लस की वैल्यू बड़ी है 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। लो, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का आंसर ये आगे बेसिकली ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक
ठीक है, इस तरफ को हटा दो। तो इसका आंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्या पता बुक ने ऊपर छोड़ा हो जहाँ मैंने उसको कहा था कि अभी ये आंसर भी आपका राइट है। तो 7.11 में देख लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 7 ने 1/n+1 n+2 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इसने एलसीएम लेकर सॉल्व किया पूरा। ठीक है, तो यानी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको लिख लें। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, इसको पहले रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आप बेसिक से लेक्चर देखते जाइए मेरे सारे। एग्जाम्पल मैंने आपको सारी समझा ली है। एक्सरसाइज 7.11 के जितने भी एग्जाम्पल थे, सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा लिए हैं। आप वहाँ जा कर के उसको देख ले पहले। प्रॉपर्टी भी सब लिखवा दी थी मैंने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले ध्यान से देख ले आप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों के एग्जाम में रिपीट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिख ले, और यहाँ पर वेरी 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 जितनी भी इस पर वेरी लिखी जाए उतनी वेरी इस पर कम है, यानी इस पर R+ भी लिख लो। ये मोस्ट मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए R+ में विशेष क्वेश्चन पे लिखता हूँ। ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं वो सब इसको समझ ले। R+ का मतलब ऑफलाइन वाले सारे बच्चे जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है R+ का, लेकिन ऑनलाइन वालों को बस ये ध्यान रखना कि जो R+ लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए लिखा है मैंने। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 0 to π/4, 0 to π/4 लिमिट है, और लॉग वाला फंक्शन है log 1 प्लस में 10x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर R+ लिखा हुआ है। ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान दे। चलो अब देखिए, बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपको समझना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम सीक्वेंस से करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे आएगा हमारे पास, इसको सॉल्यूशन लिख लो। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो, हिंदी वाले बच्चे हल लिखे। उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को i के इक्वल मान लिया क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और 0 to π/4 लिमिट है। ठीक है, log 1 प्लस 10x और dx, इतना मानते ही सार, इसको i मानते सार इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब आगे देखिए, लिमिट आपको चेक करनी है क्या दे रखी, 0 to π/4। इसका मतलब 0 to a वाली फॉर्म बनी हुई है, और 0 to a वाली जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a minus x f a minus x dx। यानी देखिए ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है कि 0 to a वाली जो प्रॉपर्टी है, एग्जामिनर को आपको साइड में दिखानी है। 0 to a f(x) dx वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to a, इस x के स्थान पर जो x है ना, इसके स्थान पर a माइनस एक्स पुट करते हैं, यानी a में से x माइनस करते हैं, a माइनस में x और dx। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखिए आगे, i इक्वल टू क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 0 to π/4 लिमिट को सेम रख दिया, लॉग सेम। ठीक है, देखिए 1 ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे बड़ा में, 1 प्लस में 10 को सेम रखना है। ठीक है, x के स्थान पे π/4 माइनस x, इसके हिसाब से प्रॉपर्टी यहाँ क्या कहता है, जो यहाँ लिखा होता है उसमें से इसको माइनस करते x वेरिएबल को। अब यहाँ π/4 लिखा है, इसमें वेरिएबल x है, तो x के स्थान पे π/4 माइनस x आपको रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद कर ले, इसीलिए मैंने बड़े ब्रैकेट लगाया था यहाँ पर, क्योंकि मुझे छोटा ब्रैकेट अंदर लगाना था इसमें। चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको क्या पता है, फर्स्ट ईयर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ जरा, 1 से प्लस। अब यहाँ देखिएगा, फर्स्ट ईयर में देखिए क्या पढ़ा था आपने, 10a माइनस b का फॉर्मूला। 11th क्लास में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 10a माइनस b क्या होता है,
देखिए सेम फॉर्म बनी हुई, इसको a मान लो पाई बाई 4 को, इसको x को b मान लो, tan a माइनस b, यानी ये वाली फॉर्म आपको दिख रही है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला भी मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह है, चलो यहाँ पे लिख लेते बीच में, आपको इसको साइड में लिखना है। ठीक है, मैं थोड़े बीच में लिख लेता हूँ। देखिए आपने क्या पढ़ा है, tan a माइनस b का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में क्या सीखा है, tan a माइनस tan b, अगर ऊपर माइनस था तो 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू में tan b, या b लिखा है। ठीक है, tan b, थोड़ा इसको इधर से लिख लो आप, वहाँ जगह नहीं है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। फर्स्ट ईयर में आपने सीखा होगा, इसको भी आप साइड में लिख ले। इससे हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो a की वैल्यू पाई बाई 4 है, b की वैल्यू x है, तो फॉर्म क्या बन जाएगी, tan a यानी पाई बाई 4, tan a माइनस tan b क्या है x, अपॉन 1 प्लस tan a आपने किसको माना है, पाई बाई 4 को a माना है, तो a के स्थान पे पाई बाई 4, tan a इंटू में tan b किसको माना है, x को, तो x की वैल्यू यहाँ p रख दे tan के आगे, और ब्रैकेट क्लोज और dx ऐसे। ठीक है, बस थोड़ा हार्ड स्टेप यहीं पर है। फॉर्मूला ओपन किया है मैंने, tan a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते हैं, tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करते देखिए, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लिमिट है, ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, tan 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए tan पाई बाई 4 को डिग्री में क्या लिखती है, tan 45 डिग्री, और इसका मान आपने क्या पढ़ा, 1 पढ़ा है, यानी इस पूरे का मान कितना होगा 1। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 का मान 1, माइनस में tan x को रख दिया एज इट इज, अपॉन में 1 से, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, tan x चल रहा है। tan 45 का मान यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 1 रख दिया है, और dx एज इट इज। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पाई बाई 4 को हम क्या बोलते हैं, डिग्री में 45 डिग्री बोलते हैं। tan 45 का मान आपको पता है 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी रख दिया, और ये फॉर्म हमें, मतलब ये फॉर्म बन के आ गई। ठीक है, हमारे सामने। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए डीपली मैं आपको एक एक बातें आपको समझा रहा हूँ, जो अगर आपने फर्स्ट ईयर में भी नहीं सीखा होगा तो वहाँ की बातें भी मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को आपको ध्यान रखनी है, तो इसीलिए मैं ये बीच वाले स्टेप हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, इसको भी हटा दो अब पूरी को, आप थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिमिट थी पाई बाई 4। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को पहले मैं साइड में लिखता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, log 1 प्लस tan x और dx। इस इक्वेशन को मैंने साइड में लिख दिया, पहले इक्वेशन फर्स्ट को मैंने साइड में लिख दिया। अब थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलो ये फॉर्मूले आपको साइड में मेंशन करने सारे। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक बात आपको समझ में आएगी। देखिए इसके बाद इसको यहाँ से देखिए आप, i इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे 1 चल रहा है, ब्रैकेट लगा ले पहले, प्लस। ठीक है, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में क्या चल रहा है 1 माइनस में tan x, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर 1 चल रहा है, और प्लस
10x की मल्टीप्लाई 1 से कर ले तो आपको मिल जाएगा 10x, 1 जा 10x मिल जाएगा नीचे। इसकी मल्टीप्लाई 1 से की तो वही नंबर मिल गया 10x, और ब्रैकेट लगा ले पूरे में और dx। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। यहाँ पर 1 मान लो, फ्रैक्शन बन गया, भिन्न बन गया, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसको सॉल्व करना है। तो i इक्वल टू लिमिट क्या है 0 टू π/4। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर 1 टाइम क्या आएगा 1 प्लस 10x आएगा, 1 टाइम सेम वही नंबर आता है, प्लस 1 माइनस 10x का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 1 माइनस 10x आएगा 1 टाइम। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। अपॉन में एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस 10x आएगा मल्टीप्लाई से, तो 1 प्लस 10x। ठीक है, क्या किया देख लो पहले एक बार दोबारा। इसकी मल्टीप्लाई इधर कराए तो ये मिल गया सेम नंबर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दे तो ये सेम नंबर यहाँ आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया तो ये सेम नंबर नीचे मिल गया। ठीक है, 1 प्लस 10x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया तो नीचे क्या मिल गया 1 प्लस 10x। अब इसको सॉल्व करते देखिए कैसे सॉल्व करना है। आगे देखिए 0 टू π/4 लिमिट है। ठीक है, देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 10x प्लस का 10x माइनस का प्लस का 10x माइनस का 10x कट हो गया, कट हो जाएगा, प्लस का 10x माइनस का 10x कट जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 अपॉन में 1 प्लस में 10x और dx एज इट इज। इतनी बात समझ में आई। माइनस का 10x प्लस का 10x कट जाएगा, प्लस का 1 प्लस का 1 1 1 2 हो जाएगा, ऊपर 2 बच जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x dx एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर x एंगल में इसके x। ठीक है, अब और ये लॉग चल रहा है, देखिए एक बाई मिस्टेक यहाँ पे लॉग भी था, यहाँ पे लॉग रह गया है, देखिए ये लॉग चल रहा था ना, ये लॉग चल रहा था, यहाँ पे लॉग आएगा। ठीक है, इससे पहले देखिए इक्वेशन फर्स्ट से पहले फॉर्मूला तो हमने यहीं पे खोला था, लॉग चल रहा था, तो मतलब यहाँ पे आपको लॉग लगाना पड़ेगा। लिमिट यहाँ से i के इक्वल आप लगा ले π/4, और ये लॉग आपको लगाना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, लॉग यहाँ भी लगा दिया, लॉग यहाँ पर भी आएगा लॉग, ये लॉग के अंदर चल रहा है सारी वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यू कहाँ चल रही है लॉग के अंदर चल रही है, तो यहाँ भी लॉग लगाना आपको, यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग, लॉग साथ में चलता जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाई मिस्टेक यहाँ पे लॉग छूट गया था, लेकिन लॉग आपको साथ में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ा है, लॉग में इसको a मान लो, इसको b मान लो पूरे को, तो लॉग a अपॉन b। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बटे को माइनस में लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यानी अब मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए 0 टू π/4 एज इट इज लॉग a यानी लॉग 2, ब्रैकेट लगा ले पहले माइनस में, लॉग b यानी लॉग 1 प्लस में 10x इतना बन जाएगा, और dx बार एज इट इज। ठीक है, अब दोनों का सेपरेट आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, बस यहाँ पे लॉग मत भूल जाना। ठीक है, लॉग बाई मिस्टेक लॉग पीछे रह गया, तो लॉग आपको साथ में लिखते जाना है। इक्वेशन फर्स्ट मैंने हटा दी, चलो कोई नहीं, आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद देखिए log 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर ले। ठीक है, log 2 यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर रहा हूँ, तो log 2 कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया। 0 टू π/4 लिमिट है, जब log 2 बाहर हो गया तो यहाँ 1 बच जाएगा dx, और इधर से dx की मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर भी सेपरेट कर दिया, लिमिट 0 टू π/4, और फंक्शन क्या है log 1 प्लस में 10x और dx एज इट इज। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो आपको पता है log 2 कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x बन जाएगा, लिमिट 0 टू π/4 हो गया है, माइनस
देखिए इसको आपने क्या माना था, अगर आपको याद होगा जो इक्वेशन फर्स्ट मैंने साइड में लिखी थी ना, वो सेम ये लिखी हुई थी। देखिए 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx, ठीक है। 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इसको हमने आई माना था पूरे को, यहाँ पर आई रख दो। इसकी वैल्यू आपने आई रख दी, कहाँ से रखी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। साइड में लिख लिया आप समीकरण 1 से, ऐसे, ठीक है। अब देखिए log 2 कांस्टेंट है, इसको सेम लिख ले। पहले आप यहाँ x के स्थान पे अपर लिमिट पुट कर ले π/4, फिर लोअर लिमिट 0, और ये -i इधर आएगा, +i बन जाएगा, ठीक है। क्या किया, i सेम रखा, माइनस का इधर आया तो +i बन गया, log 2 सेम, यहाँ लिमिट पुट कर दी, i 2i बन जाएगा, इधर log 2, और π/4 बच रहा है खाली, यहाँ पर इसको पहले आप लिख लो ऐसे, π/4 को पहले लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई का 2 है, ये जाएगा यहाँ पर, देखिए मल्टीप्लाई का 2 जाता है डिवाइड में, तो ये अपॉन में आएगा, ऐसे बनेगा π/4 अपॉन में 2 बनेगा। इसकी फ्रैक्शन है, इसकी फ्रैक्शन नहीं 1 मान लो, जो नंबर सबसे नीचे उसका ऊपर मल्टीप्लाई, बीच वाले के बीच वाले से, 4 2 8 होगा, तो सीधा आपको क्या करना, पाई सेम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 2 4 8 और log 2, ये आपका आंसर आ गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बस बाई मिस्टेक यहाँ पे पहले लॉग छूट गया था, तो वो लॉग आपको ध्यान रखना है। कंसेप्ट बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लॉग आपको लिख लेना है और ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं पहले, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि 7.11 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था, π/8 log 2, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप नोट कर ले। आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।